चकला घगरा गुमला में पुणे उरांव और शांति उरांव का शांतिपूर्वक विवाह हो रहा है। सरना विवाह समाज के धर्म मार्गदर्शक तेज नारायण उरांव शादी इतना सुंदर और अच्छी तरह से कराते हैं कि प्रकृति के पुजारी और सरना का परिवार होने के नाते सरना रीति रिवाज के अनुसार शादी कराते हैं। इस शादी में सरना माँ का, धरती आयोग का, धर्मेश का, आदिशक्ति का, शिरा सीता का, देवी देवताओं का, पूर्वजों का, तमाम तरह के जितने भी हमारे शक्ति है उस शक्ति को जो बनाया परम शक्ति धर्मेश के संग और धर्मेश का नाम लेते हुए विनती भजन प्रार्थना कराते हुए इतना बेहतरीन तरीका से ये तेज नारायण उरांव गुमला क्षेत्र से घगरा से रोज धर्म का काम करते हैं प्रत्येक दिन। आज इसी तरह से हमें अपने प्रकृति का पुजारी कहलाने वाले सभी लोगों को सबक लेना और सीखने की आवश्यकता है कि शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा नाच गान डीजे डाजी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को कम से कम खर्चा में विवाह और शादी करने की आवश्यकता है। जितना हम लोग शादी ब्याह में माँ सरना का, धर्मेश का जितना हम लोग विनती भजन और प्रार्थना के साथ में शादी ब्याह कराएंगे उतना ही अच्छा होगा। आज शादी ब्याह वगैरह में देखिए खाने पीने में कितना खर्च कर देते हैं, दहेज में भी देखिए कितने खर्च कर देते हैं। साथ साथ देखिए जो शराब वगैरह का सेवन करके समाज की युवा शक्ति किस तरह से उल्टा सीधा डांस करने लगते हैं। किस तरह से लड़कियां जो पढ़ाई करने का समय है उस पढ़ाई करने के समय में देखिए किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के डांस होते हैं। और जब डीजे ना हो, बाजा ना हो तो कोई आएंगे नहीं। हमें अन्य समाज, दूसरे समाज से भी शिक्षा लेना चाहिए और हमें ज्ञान लेना चाहिए कि वो लोग शादी विवाह में किस प्रकार से वो मर्यादित पूर्वक अपना शादी विवाह रखते हैं और शादी विवाह कराते हैं। उसी तरह से ये तेज नारायण बाबू ने एक सुंदर माहौल तैयार कर रहे हैं अपने एरिया में। इसी तरह से हर लोग आइए अपने सरना में विवाह कराए या कोई अपना धार्मिक स्थान में विवाह कराएं। अगर वो भी नहीं करा सकते घर में ही आप कराइए, अपने घर में ही कराइए और घर में ही इस तरह से माहौल के साथ में कराएं और पूरा समर्पित भाव से भगवान का नाम लेते हुए, आदिशक्ति का नाम लेते हुए कराएं। हमारे जीवन बहुत सहज है, बहुत आसान है। और शादी विवाह में इतना खर्च कर देते हैं कि बहुत लोग अपना ज़मीन तक बेच देते हैं। बहुत सारे लोग अपना जो खेत खलिहान बेच देते हैं। मतलब बरसों से जो कमाए धन दौलत को इतना बर्बाद कर देते हैं फिर वो संभल नहीं पाते हैं। इसीलिए सभी आदिवासी सरना परिवार से मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रकृति का पुजारी होने के नाते, प्रकृति का पुजारी कहलाने के नाते, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्च और बहुत ज़्यादा ताम झाम में हम लोग शादी विवाह नहीं कराना चाहिए। हमारा संस्कृति देखिए धीरे धीरे बहुत खर्चीला होते जा रहा है। हम लोग दिखावा में चल रहे हैं, हम लोग भटकाव के राह पर चल रहे हैं। इसलिए बिना खर्च के ही कम खर्चा में ही सब कुछ हो जाए। और जितने भी निमंत्रण आते हैं देखिए वो कुछ न कुछ लेके आते हैं ताकि घर और परिवार जिसके घर में शादी हो रहा उनको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। आज हम लोग मेहमानी वगैरह भी जाते हैं तो अंधाधुंध मेहमानी चले जाते हैं, खाना पीना और बहुत सारे ऐसा है जो कि हम प्रकृति के अनुसार हम नहीं काम करते हैं और प्रकृति के अनुसार हमारा खाना पीना नहीं होता। आज हमें शादी विवाह में इस तरह से हमें बनाने की आवश्यकता है। सबके अंदर में एक सोच डालने का प्रयास करना चाहिए। खास युवा शक्ति में जो लड़का लड़की लोग अभी डांस जब बजने लगता है तो नहीं नाचने वाले भी नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। देखिए पी के किस तरह से उलटने लगते हैं। ये कहने और बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं लेकिन कोई भी इसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं।
कोई रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो आइए हम सारे मिल के एक इसी तरह से माहौल तैयार करें, इसी तरह से माहौल तैयार करें। और जब इस तरह से हम लोग माहौल तैयार करेंगे और लोगों के बीच में, लोगों के मन में, स्वभाव में, प्रभाव में डाल देंगे कि हम लोग प्रकृति का पुजारी है, हम लोग को बिल्कुल शांत चित्त और शांति प्रिय होके प्रकृति के अनुसार शादी विवाह कराने की आवश्यकता है। और अपने माँ क्या है, परिवार क्या है, हमारे रिश्तेदार क्या है, इस सब चीज़ को हम लोग को बताने की ज़रूरत है। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ में जब विवाह कर लेते हैं, उसके बाद में किस तरह से रहना चाहिए, माँ बाप क्या है, सास ससुर क्या है, परिवार क्या है, और इस शादी विवाह हुआ है, इस महानता को समझना होगा, समझाना होगा, ताकि वो विवाहित जीवन बहुत सुखमय, शांतिमय और प्रेममय और संगठित और पूरा घर परिवार को एक व्यवस्थित तरीक़ा से समझते हुए आगे कर सकते हैं और सुख शांति से रह सकते हैं। तो ये वीडियो और ये जो शादी किस तरह से आपको लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना। आइए हम सारे मिल के एक अच्छे और नेक काम करेंगे। जय धर्मेश।